शांति। शांति भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति भाई। शांति भाई जी। तो हमने पिछली बार 5वें अध्याय का 11वां श्लोक से लेके 5वें अध्याय का 20वां श्लोक तक हमने देखा था। अभी 5वें अध्याय का 21वां श्लोक, चैप्टर 5 श्लोक नंबर 21 उससे हम देखेंगे। तो ये जो भी 5वें अध्याय में सांख्य योग की बात चल रही है, सांख्य योग अर्थात ही ज्ञान योग। तो 5वें अध्याय का 13वें श्लोक से लेके 26वें श्लोक तक 13 to 26 जितने भी ये श्लोक है, ये ज्ञान योग अर्थात सांख्य योग से कनेक्टेड है। तो हमने 5वें अध्याय के 20वें श्लोक में देखा था कि जो ज्ञानी व्यक्ति रहेगा, जो सांख्य योगी रहेगा या जो ज्ञान योग वाला व्यक्ति होगा, वो प्रिय वस्तु में उसमें जब उसको मिल जाएगी तो उससे वो हर्षित नहीं होगा, और अप्रिय वस्तु जो है उसको पाकर वो दुखी नहीं होगा। तो ये सांख्य योगी के लक्षण हमने देखे। फिर हमने ये भी देखा कि वो आत्मभाव वाला होगा, वो सबको समान दृष्टि से देखेगा, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे गाय जैसा सत्व प्रधान सीधा साधा जानवर हो, या हाथी जैसा देहंकारी रजोगुनी हो, चाहे कुत्ता हो, कुत्तों को पकाने वाले चांडाल हो, सभी को समान आत्मभाव से देखेगा। तो ऐसे जो सांख्य योगी है, इसका अर्थ जो ज्ञान के विस्तार में जाने वाले, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में जाने वाले, तो उनकी जो विशेषता है वो हम देख रहे। अभी वो देखते देखते अभी 5 का 21, 5 का 21वां श्लोक सभी निकालिए। हम शुरुआत करते हैं। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा विदन्ति आत्मनि यत सुखम स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते। तो इसका अर्थ है बाह्य स्पर्शेषु। बाह्य स्पर्शेषु माना बाहरी विषय भोगों में, जो बाहरी विषय भोग है। स्पर्शेषु क्या हो गया माता जी? कौन सा नंबर भाई जी? 5 का 21। बाह्य स्पर्शेषु असक्तात्मा, जो बाहरी विषय भोग है। बाहरी विषय भोग माना कोई अंदरूनी विषय भोग भी होते हैं क्या? अंदरूनी विषय भोग होते हैं जो मन से भोगे जाते हैं, और बाहरी विषय भोग जो कर्मेंद्रियों से भोगे जाते हैं, चाहे वो ज्ञानेंद्रिय से भोगे जाते हैं, चाहे कर्मेंद्रियों से भोगे जाते हैं। तो जो बाहरी विषय भोगों में जो अनासक्त पुरुष है, ऐसा पुरुष अनासक्त। तो इधर लिखा है असक्त आत्मा, अनासक्त, जिसकी आसक्ति नहीं है, जिसको बाहरी विषय भोगों में आसक्ति नहीं है, ऐसा जो पुरुष है। विंदति आत्मनि यत सुखम, क्या करता है? विंदति माना पाता है। और जो बाहरी विषय भोगों में जो पुरुष अनासक्त है, माना बाहरी जो इंद्रिय है उनके विषय भोगों में जिस व्यक्ति को आसक्ति नहीं है, ऐसा पुरुष विंदति आत्मनि यत सुखम, आत्मा में ही मन का सुख पाता है। मतलब ज्योति बिंदु आत्मिक स्थिति जो है, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इस आत्मिक स्थिति में भ्रुकुटी के बीच में स्थित रहते हुए
वो क्या करता है, सुखम विंदती, विंदती माना प्राप्त करता है, वो सुख प्राप्त करता है। कौन सा सुख प्राप्त करता है, आत्मिक सुख प्राप्त करता है, मन का सुख प्राप्त करता है, अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करता है। स ब्रह्म योग युक्तात्मा सुखम अक्षयम अश्नुते, वह परब्रह्म से योग युक्त हुआ अखूट सुख भोगता है, अखूट अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो जो मनुष्य विषय भोगों में अनासक्त है, माना जिसकी आसक्ति नहीं है विषय भोगों में, जो बाहर की इंद्रिय है उनके विषय भोगों में जो आसक्ति नहीं है जिस व्यक्ति की, वह आत्मिक स्थिति में ही रहना पसंद करता है और उससे वो मन का सुख प्राप्त कर लेता है। और परब्रह्म से योग युक्त हुआ, मतलब अपनी जो मन बुद्धि है उससे किसको याद करता है, वो परब्रह्म को याद करता है। जो शंकर का पाठधारी है, जो मुकर्रर रथ है, उसी को याद करता है, उसी से योग युक्त हुआ अखूट सुख भोगता है इस जीवन में। कैसा सुख भोगता है, अखूट, अखूट माना अतीन्द्रिय सुख भोगता है। तो इधर लिखा है अक्षयम, सुखम अक्षयम, अक्षयम का अर्थ अखूट माना जो कभी खत्म नहीं होता है, जिसका कभी क्षय नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, ऐसा अखूट सुख, अतीन्द्रिय सुख वो प्राप्त करता है। तो इस श्लोक में आपको क्या याद रखना है, आपको ये चीज याद रखना है कि अतीन्द्रिय सुख जो है वो कैसे प्राप्त होता है। तो अतीन्द्रिय सुख प्राप्त करने के लिए एक तो आत्मिक स्थिति में स्थित होना चाहिए, जो बाहरी इंद्रिया है उनके विषय भोगों में आसक्त नहीं होना चाहिए, और जो परब्रह्म पाठधारी है उससे योग लगाना चाहिए या तो उसको याद करना चाहिए। तो ये तीन चीजें अगर रहेगी तो वो व्यक्ति क्या रहेगा, अतीन्द्रिय सुख को प्राप्त करेगा। तो 5वें अध्याय का जो 21वां श्लोक है वो अतीन्द्रिय सुख कैसे प्राप्त करे इसके बारे में बताया गया है। एक तो बाहरी इंद्रियों के जो विषय भोग है उसमें आसक्ति नहीं होनी चाहिए। दूसरी, आत्मिक, आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप है, भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, उसी में स्थित रहना चाहिए। और तीसरी चीज, परब्रह्म का जो पाठधारी है, शंकर का पाठधारी, उससे बुद्धि का योग जुड़ा हुआ होना चाहिए, उसी को याद करना चाहिए। तो आत्मिक स्थिति, परमात्मा की याद और इंद्रियों का संयमन, ये तीन चीजें अगर रहेगी तो वो व्यक्ति अतीन्द्रिय सुख को भोगता है। उसके बाद नेक्स्ट श्लोक है 5वें अध्याय का 22वां श्लोक, 5 का 22। ये ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधाहा। तो संस्पर्शजा इस शब्द का अर्थ क्या है, भोगा। तो जो संस्पर्शजा का अर्थ है जो इंद्रियों से, कर्मेंद्रियों से जो विषय भोग उत्पन्न होते हैं, वो क्या होते हैं, जो कर्मेंद्रियों से जो विषय भोग, संस्पर्शजा भोगा, कर्मेंद्रियों के विषय से जो भोग उत्पन्न होते हैं, दुख योनय, क्या बोला है, दुख योनय एवते। दुख योनय का अर्थ क्या है कि वो दुखों के जन्मदाता है, मतलब उससे दुख ही उत्पन्न होते हैं। जो कर्मेंद्रियों के जो विषय है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ये जो पांचों विषय विकार है, इससे जो उत्पन्न भोग है, इंद्रिया जब ये विषय विकार आते हैं तो इंद्रिया भोग भोगती है, और ये जो भोग भोगती है इससे दुखी उत्पन्न होता है, दुखी प्राप्त होता है, दुख की उत्पत्ति होती है। लेकिन कई लोग बोलते हैं अरे इसमें तो सुख है, लेकिन सुख कैसा है, क्षणभंगुर सुख। कैसा है, क्षणभंगुर सुख, आदि अंत वाले है, अद्यंतवंत। अद्यंतवंत मतलब आदि और अंत वाले हैं। जब आदि में भी दुख देंगे और अंत में भी दुख देंगे। जैसे बाबा ने बोला है ये काम विकार
आदि मध्य अंत दुख देने वाला है। तो ये क्या है? क्षणभंगुर है, अल्पकाल के लिए है, और ये दुखों के जन्मदाता है। और ये कर्मेंद्रियों के विषयों से ये जो भोग उत्पन्न होते हैं, इससे दुख ही जन्म लेता है, और जो सुख मिलता है वो भी क्षणभंगुर सुख मिलता है। तो है कुंती माता के पुत्र, आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधाहा। बुधाहा का अर्थ है बुद्धिमान लोग। जो परमात्मा के बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, जो ज्ञानी तो आत्मा है एडवांस पार्टी के अंदर की, वो न तेषु रमते बुधा, उन भ्रष्ट इंद्रियों के विषय भोगों में रमन नहीं करते हैं। ये जो क्षणभंगुर सुख है उनको पता है, और ये जो विषय भोग है ये सारे के सारे दुख देने वाले हैं, और क्षणभंगुर है, थोड़े समय का अल्पकाल का सुख देने वाले हैं, और बाकी लंबे समय का ये दुख देने वाले हैं। तो ऐसे जो बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे हैं, उन भ्रष्ट इंद्रियों के विषयों में उनकी बुद्धि रमन नहीं करती है। आद्यंतवंत कौंतेय न तेषु रमते बुधा। बुधा माना बुद्धिमान, रमते, रमते माना बुद्धि रमन नहीं करती है। दुख योनय एवत, मतलब दुख, दुख को जन्म देने वाले हैं वो। समझ में आ रहा है सबको? तो 5 का जो 22 है उसमें आपको क्या समझ में आ रहा है? 5 का 22 में यही समझ में आ रहा है कि कर्मेंद्रियों के जो विषय भोग है वो सारे क्षणभंगुर सुख देते हैं, और ज्यादा दुख देने वाले हैं, दुख की उत्पत्ति करने वाले हैं। तो जो ज्ञानी तो आत्मा रहेगा, जो सांख्य योगी रहेगा, जो ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाले बुद्धिमान बाप के बुद्धिमान बच्चे रहेंगे, तो वो इन विषय भोगों में, इन इंद्रियों के, भ्रष्ट इंद्रियों के सुखों में उनकी बुद्धि रमन नहीं करेगी। तो देखिए ये सब सांख्य योगी, ज्ञान योगी की विशेषता है। ये पिछले श्लोक में भी देखा कि वो अतीन्द्रिय सुख कैसे भोगते हैं, और इस श्लोक में देखा कि वो कैसे इन क्षणभंगुर सुखों का इनका ये समझते हैं, और ये दुख उत्पन्न करने वाले ये बात को भी वो सही जानते हैं दूसरों के मुकाबले। लेकिन जो ज्ञानी तो आत्मा नहीं है, वो भ्रष्ट इंद्रियों के सुख को ही सब कुछ समझ बैठती है। इसके लिए श्रीमद् भगवद गीता में और एक श्लोक आ गया है, कामोपभोग परमा, मतलब काम वासना का भोग भोगना ही परमानंद है, ऐसा समझ लेते हैं। तो ऐसे भी मनुष्य मात्र है जिससे भारत की दुर्गति हो रही है, ब्राह्मणों की दुनिया भी नीचे गिरती जा रही है। तो जो ज्ञानी तो आत्माएं रहेगी, वो इन भ्रष्ट इंद्रियों के विषय में उनकी बुद्धि रमन नहीं करेगी। उसके बाद 5 का 23, शक्नोति इह एवयम सोढुम प्राक शरीर विमोक्षणात् काम क्रोधोद्भवम वेगम सयुक्ता स सुखी नरः। अभी इधर क्या बोला है? शरीर विमोक्षणात्, मतलब शरीर छूटने से पहले, प्राक, प्राक माना पहले, और शरीर विमोक्षणात् माना शरीर का छूटना। अभी शरीर के छूटने से पहले जो पुरुष क्या करता है इस लोक में, जो पुरुष शरीर छोड़ने से पहले काम क्रोधोद्भवम वेगम, काम और क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए जो आवेग है, जब काम वासना आती है तो क्या होता है, व्यक्ति अपनी मति भ्रष्ट हो जाती है, उसकी बुद्धि जो है वो, उसकी बुद्धि काम नहीं करती है और मति भ्रष्ट हो जाती है। तो ये जो विषय वासना और क्रोध से, इन विकारों से जो आवेग उत्पन्न होते हैं, जो पुरुष वो जो आवेग है वो सहन करते हैं, वो सहन करने में समर्थ है। कब सहन करते हैं? शरीर छूटने से पहले। अभी एडवांस पार्टी के अंदर जो ज्ञान में चल रहे हैं उनका तो शरीर छूटेगा ही नहीं, तो कब सहन करना है ये? तो शरीर छूटना माना क्या?
दैवीमान, जब दैवीमान पूरा 100% दैवीमान को त्याग करना है, तो 100% जब दैवीमान खत्म हो जाएगा, उसके पहले जब फाइनल स्टेज कर्मातीत अवस्था प्राप्त होगी, 100% जो कर्मातीत अवस्था प्राप्त होने से पहले काम वासना और क्रोध, इनके आवेग आएंगे, बहुत सारे पेपर्स आएंगे, ऐसे बड़े बड़े पेपर आएंगे माया के, कि बाबा ने बोला है आगे चल के ब्राह्मणों की दुनिया में पंचायती राज्य चलेगा, पंचायती राज्य चलेगा, उससे कोई भी नहीं छूटेगा, A to Z, प्रजापिता से लेके लास्ट आत्मा कोई भी नहीं छूटेगा। तो पंचायती राज्य का अर्थ क्या है? 5 कर्मेंद्रिया राज्य करेगी। जिन्होंने संगम युग में पूरी पवित्रता धारण कर ली है, उन आत्माओं के द्वारा भी कुछ भ्रष्ट कर्म हो जाएंगे, क्योंकि कर्मेंद्रिया राज्य करेगी। न चाहते हुए भी ऐसा आवेग आएगा, इंद्रिया इस तरीके से खींचेगी, काम वासना ऐसी प्रज्वलित हो जाएगी कि उसको सहन करना, उस आवेग को रोकना कठिन होगा बहुत। लेकिन जो मनुष्य अपना शरीर छूटने से पहले, मतलब दैवीमान त्यागने से पहले, अपनी आत्मा की जो हाईएस्ट अवस्था प्राप्त करने से पहले ये काम वासना और क्रोध विकार के आवेग को, उससे जो आवेग उत्पन्न होते हैं उसको सहन करने के समर्थ है, वही असली योगी है, वही सुखी है। क्या बोला है? सयुक्ता स सुखी नरहा। युक्तहा माना योगी है, और स सुखी नरहा, वही सुखी है। तो जो पुरुष अपना देहाभिमान त्यागने से पहले काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहन करने के समर्थ है, वही मनुष्य योगी है, वही सुखी है। तो जो ज्ञानी तो आत्मा रहेगा या सांख्य योगी रहेगा, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाला, वो इस परीक्षा में पास हो जाएगा। वो जो फाइनल पेपर आएगा जिसमें माया विकराल रूप धारण करेगी बोला है, तो माया क्या है? हमारी कमजोरी है। और कमजोरी क्या है? काम वासना क्रोध विकार, यही तो कमजोरी है। काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो इन विकारों से जो उत्पन्न होने वाले जो आवेग है, उनको वो सहन करने वाले होंगे, वो सांख्य योगी आत्माएं, ज्ञान योग वाली आत्माएं। और वही आत्माएं जो है वो सही मात्रा में, सही माने तो वही योगी है, वही सुखी है। मतलब उसको भोगी नहीं कहेंगे, वही असली सुखी है, बाकी सारे दुखी आत्माएं। समझ में आ रहा है? एक सेकेंड ले सकते हैं क्रोध के बारे में? हाँ। सपोज आपके श्रीमत में इंटरफेयर करते हैं कोई लोग, क्रोध आ जाते हैं हाँ। अपने आप, उसको कैसे कंट्रोल करें? श्रीमत में इंटरफियर करते हैं तो बाबा ने बोला है ज्ञान रत्नों से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सामना करना चाहिए। श्रीमत के बरखिलाफ बात को रावण संप्रदाय समझो। ब्रह्मा कुमारी की मत भी चेक करनी चाहिए, राइट है या रॉन्ग है। तो ऐसे समय अगर ज्ञानवानों से, ज्ञान के अस्त्र शस्त्रों से सामना करते हैं, तो न्यायपूर्ण जो क्रोध होता है सामना करने वाला, वो तो कल्याणकारी होता है। उसमें अकल्याण का आएगा, उसको क्यों कंट्रोल करना? ओके। हाँ जी। 5 का 24, यह अंत सुखः अंत अंतरारामः तथा अंतर्ज्योतिय एव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूताः अधिगच्छति। या मतलब क्या? जो अंतः सुखः अंतरारामः, तो जो अंदर से सुखमय है, जो व्यक्ति अंदर से, अंतः सुखः मतलब अंतकरण से, हृदय से जो सुखमय है, अंतरारामः जो अंदर से पूरी तरीके से आनंदित है, शांत चित्त है, अंतरारामः। तो जो राम का अर्थ क्या बताया शास्त्रों में? रम्यते योगिनो यस्मिन इति रामः।
जिन योगियों की बुद्धि जिसमें रमन करती है वो राम है, तो वो खुद भी योगी होगा और शांत चित्त होगा, आनंदित होगा। तो जो पुरुष मन बुद्धि से सुखी है और अंतरात्मा से पूरी तरीके से शांत और आनंदित है, तथा अंतर ज्योति एव यहा, वैसे ही जो आत्म ज्योति बिंदु में ब्रह्मलोक में स्थित हुआ, वह योगी पर ब्रह्म का निर्वाण पद पाता है। क्या बोला है? ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूता अधिगच्छति। अधिगच्छति माना प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? अधिगच्छति माना प्राप्त कर लेता है। क्या प्राप्त कर लेता है? ब्रह्म निर्वाणम। ब्रह्म निर्वाणम, निर्वाण, वान माना वाणी और निर्वाण माना वाणी से परे, जो वाणी से परे जाता है। तो सिर्फ स्थूल वाणी की बात है या मन से जो आवाज निकलती है उसकी भी बात है? बाबा ने बोला है मन के मौन से नई रंगत निकलेगी। तो जो ब्रह्म निर्वाण का पद पाता है, ब्रह्म निर्वाण का पद अर्थात स्वीट साइलेंस, सुखधाम शांतिधाम की अवस्था, स्वीट साइलेंस, जो सुखधामी स्टेज प्राप्त कर लेता है, शांतिधामी स्टेज जिसमें वाणी से परे है, वानप्रस्थी अवस्था है, जहां मन के अंदर भी कोई विकारी संकल्प नहीं चल रहे, मन का भी मौन और वाचा का भी मौन, ज्यादा वाचा चलाने की भी दरकार नहीं है। तो कौन सा व्यक्ति निर्वाण पद को, ब्रह्म निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है? ये इस श्लोक में बोला है, जो मन बुद्धि से सुखी है। कोई कोई लोग बाहर से सुखी रहते, धन रहता है उनके पास, धन की शक्ति रहती है, सब कुछ सुख वैभव रहता है, परिवार में ढेर सारे लोग रहते हैं, लेकिन मन और बुद्धि उनकी सुखी नहीं रहती है। मन बुद्धि जो है उससे वो दुखी रहते हैं, असंतुष्ट रहते हैं। तो जो व्यक्ति मन और बुद्धि से सुखी है, अंतरात्मा से आनंदित है, शांत चित्त है और आत्मिक जो ज्योति स्थिति है, आत्म ज्योति माना जो आत्मिक स्थिति है, भ्रुकुटी के बीच में जो आत्म बिंदु, ज्योति बिंदु स्थिति है, उसमें जो स्थित है, तो उस व्यक्ति को ब्रह्मलोक में स्थित हुआ और परब्रह्म का निर्वाण पद प्राप्त हो जाता है। तो ये निर्वाण पद मैंने बताया, मतलब परमधामी स्टेज प्राप्त कर लेगा, परमधामी अवस्था। तुम बच्चे इस सृष्टि पर उतार लावेंगे। तो परमधाम उतार लावेंगे माना परमधामी अवस्था की बात है, माना ऐसी अवस्था हो जाएगी जिसमें अंदर से सुख ही सुख, अतीन्द्रिय सुख, मन बुद्धि में सुख ही सुख है, अंदर से शांत अवस्था है, आनंद ही आनंद है और आत्मिक ज्योति बिंदु स्थिति में स्थित है। तो ऐसा व्यक्ति परमधामी अवस्था को प्राप्त कर लेता है, या ब्रह्म लोक परम ब्रह्म की निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, या तो सुखधाम शांतिधाम की अवस्था प्राप्त कर लेता है। तो 5 का 24, इसमें आपको ये बात ध्यान में रखनी है, जो अंदर से सुखी है, अंदर से शांत है, आनंदी है, आत्मिक स्थिति में स्थित है, वही परमधामी निर्वाण पद को प्राप्त कर लेता है, कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लेता है, परमधामी स्टेज को प्राप्त कर लेता है। तो कौन व्यक्ति परमधामी स्टेज को प्राप्त कर लेता है, ऐसा क्वेश्चन आएगा, कौन सा व्यक्ति? तो उसका जवाब 5 के 24 में है। ठीक है, उसके बाद 5 का 25, 5 का 25वां श्लोक, लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कल्मषाः छिन्न द्वैधा यतात्मानः सर्वभूत हिते रताः। सर्वभूत, भूत माना लोग, लोग माना संसार, ये विश्व, सर्वभूत ये सारा विश्व, ये सारे लोग,
हिते रताहा, हिते रता, हित माना कल्याण। जैसे बाबा ने बोला तुम बच्चे क्या हो, विश्व कल्याणकारी हो। तो सर्वभूत हिते रता, जो विश्व के कल्याण में, समस्त विश्व के कल्याण में लगे हुए जो बच्चे हैं, ऐसे बच्चे इस 5 के 25वें श्लोक में भी ब्रह्म निर्वाण पद कैसे प्राप्त कर सकते हैं, इसके बारे में बताया है। कौन से बच्चे ब्रह्म निर्वाण पद प्राप्त करते हैं। और 5 के 24 में भी ये बात बताई, और 5 के 26 में भी ब्रह्म निर्वाण पद की बात बताई। ब्रह्म निर्वाण पद माना वाणी से परे स्टेज, अतीन्द्रिय सुख की स्टेज, कर्मातीत अवस्था की स्टेज, परमधामी स्टेज, सुखधाम की स्टेज, शांति धाम की स्टेज। समझ में आ रहा है। तो 5 का जो 25 है, 5 का 25, इसमें क्या बोला, क्षीण कल्मषा। अभी आपने शक्तिमान की सीरियल देखी रहेगी तो उसमें किल्विश होता है, किल्विश, किल्मिश का अर्थ ही होता है पापों का पुंज। तो क्षीण कल्मषा, जिसका पापों का, क्षीण माना नाश होना, जो खत्म हो गए। तो कल्मषा का अर्थ है पाप, और क्षीण माना नाश। तो पाप नाशक, सर्व पाप नाशक, जिनके सारे पापों का विनाश हो गया। तो बाबा ने बोला है जो अष्टदेव है वो धर्मराज की सजाएं नहीं खाते। क्यों नहीं खाते, क्योंकि पुरुषार्थी जीवन में ही वो ऐसे धक्के खाते हैं कि उनके सारे पापों का विनाश पुरुषार्थी जीवन में ही हो जाता है। इसलिए फाइनल इसमें उनको धर्मराज की सजाएं खाने की जरूरत नहीं है, अष्टदेव छोड़ के सबको सजाएं खानी पड़ेगी। तो ऐसे जो पाप नाशक है। उसके बाद छिन्न द्वैधा, द्विविधा रहित, मतलब जो निश्चय अनिश्चय के द्वंद्वों से परे हो गए, एक रस अवस्था बन गई उनकी। ज्ञान में चलते चलते कभी परमात्मा के ऊपर निश्चय अनिश्चय आता है, कभी ईश्वरीय परिवार के ऊपर निश्चय अनिश्चय आता है, कभी ड्रामा के ऊपर निश्चय अनिश्चय आता है। तो इन द्वंद्वों से परे छिन्न द्वैधा, तो निश्चय अनिश्चय के द्वंद्वों से परे यथात्मानम, मन बुद्धि के वश करता। यथात्मानः, जो मन और बुद्धि को क्या करते हैं, वश में लेते हैं। मन क्या है, चंचल है, घोड़े जैसा है और वायु जैसा है, जिसको रोकना बड़ा मुश्किल है। तो जो मन और बुद्धि, मन अगर बुद्धि प्रबल बन जाए तो मन को कंट्रोल में ले सकती है। तो बुद्धि प्रबल कैसे बनेगी, ज्ञान के आधार से। जितना जो गहरा ज्ञानी होगा उसकी बुद्धि बहुत प्रगल्भ होगी, बहुत पावरफुल होगी, शक्तिशाली बुद्धि होगी उसकी। तो वो बुद्धि के आधार से अपने चंचल मन को वश में ले लेगा। तो जो मन बुद्धि का जो वश करता है और जो विश्व कल्याणकारी है, सर्वभूत हिते रता। देखो सर्वभूत हिते रता माना सिंपल अर्थ बताया। मुरली में बार बार बाबा बोलते हैं विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे। बाबा बोलते हैं ना, जो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे रहेंगे वो मेरी गीता पाठशाला, मेरा मधुबन, ऐसी उनकी संकुचित वृत्ति नहीं होगी। वो तो सारे विश्व के सेवाधारी रहेंगे। चाहे कलकत्ता जाओ, दिल्ली जाओ सेवा करने के लिए, हैदराबाद जाओ, बंबई जाओ, पूना जाओ, कहीं भी जाओ, तो वो विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हैं। वो कहीं भी जाके विश्व की सेवा करने वाले बच्चे हैं। लेकिन कलकत्ता सेवा करने कोई बच्चे जाएंगे तो ऐसे भी एडवांस पार्टी के अंदर चलने वाली आत्माएं, संकुचित वृत्ति वाली, जो बोलती है अरे ये भाई कलकत्ता सेवा करने क्यों आ गया, और दूसरों को भड़काते, देखो बाहर से आके सेवा करके जा रहे, आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। तो ऐसे संकुचित वृत्ति वाले एडवांस पार्टी के अंदर भी भरे हुए हैं। लेकिन जो विश्व कल्याणकारी बाप के विश्व कल्याणकारी बच्चे रहेंगे, वो भारत में, देश विदेश में, सभी जगह बाप का संदेश पहुंचाएंगे। तो निर्वाण पद प्राप्त करने का क्या बाबा ने ये बताया, सर्व पापनाशक, निश्चय अनिश्चय, सुख दुखों के द्वंद्वों से परे,
छिन्न द्वैधा और मन बुद्धि को वशी करता, सर्व प्राणी मात्र के कल्याण में लगे हुए विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे, ऐसे जो ऋषि है, ऋषि माना जो पवित्र रहने वाली आत्मा है, ऋषि का अर्थ है पवित्र, पर ब्रह्म का निर्वाण पद प्राप्त कर लेते हैं। तो फिर से वही आया, पर ब्रह्म का निर्वाण पद प्राप्त करना माना वाणी से परे वानप्रस्थी अवस्था, कर्मातीत अवस्था, परमधामी अवस्था को प्राप्त कर लेना। तो 5 के 24 और 5 के 25 दोनों में परम ब्रह्म का निर्वाण पद कैसे प्राप्त किया जाता है उसके बारे में बताया। जिसकी मन बुद्धि अंदर से सुखी है, शांत है, आनंदी है, आत्मिक स्थिति में स्थित है, और जो पाप नाशक है, सुख दुख निश्चय अनिश्चय के द्वंद्वों से परे है, चंचल मन को बुद्धि के द्वारा वश करने वाला है और विश्व कल्याणकारी है, वो परम ब्रह्म के निर्वाण पद को प्राप्त करने वाले हैं। तो 5 का 24, 5 के 25 में ये दोनों बातें समझा दी। समझ में आ रहा है सभी को? जी हाँ जी भाई, अच्छे से समझ रहा। 5 का 26, 5 का 26 में आते, काम क्रोध वियुक्तानाम यतिनाम यत चेतसाम अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मना। काम क्रोध वियुक्ताना मतलब जो काम क्रोध से रहित है, माना काम क्रोध का जिन्होंने त्याग कर दिया सर्वस्व, काम वासना, विषय वासना, क्रोध और अन्य जितने भी विकार है, लोभ मोह अहंकार, इन सब का त्याग कर दिया। यतिनाम यत चेतसाम, चेतसाम चेतना माना बुद्धि, तो जो संयमित मन बुद्धि वाले हैं, यत चेतसाम माना जिन्होंने अपने मन बुद्धि को संयमित किया है, संयमित किया, कंट्रोल किया है, चंचल मन उनका कंट्रोल में, नियंत्रण में है, उनकी बुद्धि भी विकृत नहीं है, नियंत्रित है, कंट्रोल में है। तो जिन्होंने काम क्रोध आदि लोभ मोह अहंकार आदि विकारों का त्याग कर दिया है सर्वथा, और जिन्होंने अपने मन बुद्धि को संयमित कर लिया है, अभी तो ब्रह्म निर्वाणम वदते विदितात्मना, वर्तते विदितात्मना। तो ऐसे जो संयमित मन बुद्धि वाले, मन बुद्धि को संयम करने वाले और विकारों को पूरी तरीके से त्याग देने वाले, वो क्या करते हैं? विदित आत्मनाम मतलब जो आत्म ज्योति बिंदु है, जो आत्मिक स्थिति को जानकर, आत्मिक स्थिति को जानकर, विदित आत्मनाम, विदित माना जानना और आत्मना माना आत्मिक स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है, ज्योति बिंदु स्थिति कैसे प्राप्त की जाती है, उसको जानकर परम ब्रह्म निर्वाण पद यहां वहां भी होता है, ये बात उनको पता चल जाती है कि परम ब्रह्म जो निर्वाण पद है वो यहां भी प्राप्त कर सकते हैं। यहां मैंने कहा पुरुषोत्तम संगम युग में, इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी वो परमधामी स्टेज प्राप्त की जा सकती है। और जो विष्णु लोकीय स्वर्ग है, जो स्वर्ग है उसमें भी वो चीज प्राप्त की जा सकती है। मतलब जब अब हम पुरुषार्थ कर रहे हैं, अभी हमारी पुरुषार्थी अवस्था है, ये पुरुषार्थी करते करते भी आपने कभी कभी अनुभव किया रहेगा, जो हाईएस्ट पुरुषार्थी रहेंगे, अच्छे पुरुषार्थी रहेंगे, उन्होंने कभी 1 सेकंड के लिए, 2 सेकंड के लिए, 3 सेकंड के लिए अनुभव किया रहेगा कि उनकी ऐसी अवस्था बन गई है, ऐसी वाणी से परे कि वाणी में आने की इच्छा ही नहीं हो रही है, ऐसी अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है, याद में ऐसे मग्न हो गए और उस परमात्मा से ऐसे एकाकार हो गए, ऐसी अवस्था प्राप्त हो गई। इसलिए एक बार मैंने जब 2005 में बाबा को प्रश्न पूछा था कि बाबा राम वाली आत्मा जो है वो लास्ट में परम धाम जाके टच करके 1 सेकंड में आएगी। अच्छा प्रश्न पूछा, बाबा ने मुझे डांट लगा दी। बाबा ने बोला तुमको ज्यादा पता है क्या, लास्ट में जाके परम धाम को टच करेगी, अभी नहीं परम धाम को टच करती है।
अभी बार बार उस परमधामी अवस्था को प्राप्त नहीं करती है, टच करती है, आती है वापिस। तो इसका मतलब क्या है, इस पुरुषोत्तम संगम युग में भी नंबरवार आत्माएं उस परमधामी अवस्था को थोड़े समय के लिए, सेकंडों के लिए प्राप्त करती है। और जो संगम युगी स्वर्ग का लास्ट अवस्था रहेगा, संगम युगी स्वर्ग जो वैकुंठ बनेगा, जो सुखधाम बनेगा, उसमें तो वो अवस्था रहेगी रहेगी लगातार। तो जो ज्ञानी आत्मा है, जो सांख्य योगी है, मनन चिंतन मंथन करने वाले, उनको पता है ये पांचों विकारों को अगर त्याग दे दिया और मन और बुद्धि को नियंत्रण में कर लिया और आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए। बाबा ने बोला है कि अष्टदेव अगर 8 घंटा लगातार आत्मिक स्थिति में स्थित हो जाएंगे तो उनकी कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी, संपन्न बन जाएंगे। लगातार नहीं बोला, 8 घंटा आत्मिक स्थिति बोला, तो वो कभी भी हो सकता है। अमृत वेला समझो 3 घंटा आत्मिक स्थिति में किया, फिर दिन में कर्म करते करते और 3 घंटे किया, फिर शाम को और 2 घंटे किया, तो 3 3 6 और 2 8 घंटा। ऐसे जब 8 घंटा आत्मिक स्थिति में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मिक स्थिति में रहने का अभ्यास होगा, तब कर्मातीत अवस्था प्राप्त हो जाएगी। उसी को इन्होंने बोला है ब्रह्म निर्वाण पद। समझ में आ रहा है सबको? वही ब्रह्म निर्वाण पद है। तो इस पुरुषार्थी जीवन में भी कभी कभी जो अनन्य बच्चे रहेंगे, जो हाईएस्ट पुरुषार्थी रहेंगे, वो इस अवस्था को सेकंड के लिए, थोड़े समय के लिए उन्होंने अनुभव किया रहेगा पुरुषोत्तम संगम युग के अंदर भी। और वहां भी, वहां माना जो विष्णु लोक है, उसमें भी जो संगम युगी स्वर्ग है, स्वर्णिम संगम युग है, उसमें वो ये उसका अनुभव करेंगे वो। तो ये सारे जो ज्ञानित्व आत्मा है उसकी विशेषताएं बताई, और ब्रह्म निर्वाण पद प्राप्त करने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में वर्णन किया 24, 25, 26 तीनों में। तो ये समझ में आ गया सभी को। अभी हम 27 में जाते हैं, 27 श्लोक नंबर 27, चैप्टर 5 27, अध्याय 5 का 27वां श्लोक। अभी जो 27 से लेके 29 के श्लोक है, ये भक्ति सहित ध्यान योग का वर्णन है। कौन सा योग? ध्यान योग। तो 27 28 दोनों इकट्ठा ही है, मैं इकट्ठा पढ़ रहा हूं 27 28 को। स्पर्शान कृत्वा, क्या बोला है? स्पर्शान कृत्वा बहिर्बाह्यान चक्षु च एव अंतरे भ्रुवः प्राणापानो समो कृत्वा नासाभ्यंतर चारिणौ यतेन्द्रिय मनोबुद्धि मुनिर्मोक्ष परायणः विगतेच्छा भय क्रोधो यह सदा मुक्त एव सहा। 5 का 27, 5 का 28 दोनों इकट्ठा। क्या बोला है? स्पर्शान कृत्वा, बाह्यान स्पर्शान मतलब जो बाहर की इंद्रिया है, एक होती है अंदर की इंद्रिया मन और बुद्धि, और जो बाहर की इंद्रिया है 5 ज्ञान इंद्रिया, 5 कर्म इंद्रिया। तो ये बाहर की इंद्रियों के जो भोग है उनको चित्त से बाहर करके क्या करना है? इनको बाहर करना है। किससे बाहर करना है? चित्त से बाहर करना है। भले इसका अर्थ देखो बहुत गहरा है, भले इंद्रियों से भोग भोग रहे, भले इंद्रियों से कर्म कर रहे, कर्म इंद्रियों से, लेकिन मन और बुद्धि उसमें इन्वॉल्व नहीं है। माना मन बुद्धि से वो इंद्रिय, मन बुद्धि भोग नहीं भोग रही है। मन जैसे अमन बन गया, अगर मन इंद्रियों के भोगों में इन्वॉल्व ही नहीं है तो वो कर्म किया नहीं किया बराबर हो गया, अकर्म बन गया। तो बाहर के इंद्रिय भोगों को चित्त से बाहर करके, माना मन से बाहर करके, माना मन उसमें लिंपायमान ना हो उन इंद्रियों के कर्मों में। बाह्यान चक्षु च एव अंतरे भ्रुवो, अंतरे भ्रुवो, भ्रुवो माना भ्रुकुटी, भ्रुकुटी के बीच में मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, इसमें स्थित हो जाओ।
और जो चक्षु माना नेत्र, जो ज्योति बिंदु आत्मा है, ये जो ज्ञान का नेत्र है जो भ्रुकुटी के बीच में स्थित है, इसी में बुद्धि को, इसी आत्मा में बुद्धि का ध्यान लगाओ पूरी तरीके से। और बाहर की जो इंद्रियों का भोग भोग रहे उसमें मन को इन्वॉल्व मत करो, उसमें मन नहीं लिम्पायमान होना चाहिए, वो भोग मन नहीं भोगना चाहिए। नासिका के अंदर भीतर संचारित प्राण अपान वायु को समानता में रखकर प्राणापानो समो कृत्वा। तो प्राण अपान वायु क्या है? चौथे अध्याय में हमने देखा था, चौथे अध्याय का 29वां श्लोक में प्राण और अपान क्या है? प्राण है प्राणवायु माना शुद्ध संकल्प, और अपान वायु माना अशुद्ध संकल्प। तो क्या करना है? प्राणापानो समो कृत्वा माना शुद्ध और अशुद्ध संकल्प दोनों में समानता रखना है, माना शुद्ध और अशुद्ध, अच्छे और बुरे संकल्प, ये दोनों में समानता रख दी। माना क्या हो गए? एक आत्मिक स्थिति में स्थित हो गए, ना अच्छे संकल्प ना बुरे संकल्प। कभी कभी हम बोलते हैं कि बुरे संकल्पों को त्याग देना चाहिए और अच्छे संकल्प करने चाहिए, लेकिन इसमें क्या बोला? अरे बुरे संकल्पों भी नहीं और अच्छे संकल्पों भी नहीं, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं। समझ में आ रहा है? तो दोनों में समानता रखनी है। उसके बाद क्या है? यतेंद्रिय मनोबुद्धि, वशीभूत इंद्रियों की मन बुद्धि वाला। जिसकी इंद्रिया वशीभूत है, ऐसा मन बुद्धि वाला। मोक्ष परायणः, मोक्ष माना मुक्ति। किस चीज से मुक्ति? किस चीज से मुक्ति? दुखों से मुक्ति, दुख दर्दों से मुक्ति। संगम युग में जब पुरुषार्थ करते हैं तो बाबा ने बोला बड़ा कहावना अति दुख पावना। तो जो बड़े पुरुषार्थी रहेंगे, बड़े महारथी रहेंगे, हाईएस्ट पुरुषार्थी रहेंगे, उनको तो सबसे ज्यादा दुख भोगना है या नहीं भोगना है पुरुषार्थी जीवन में? तो इन दुखों से भी मुक्ति के आश्रित हुआ, जो इन दुखों से भी मुक्त हुआ है। विगते छिया भय क्रोधा, इच्छा भय वो क्रोधहीन, मतलब इन तीनों का त्याग कर दिया है। किन चीजों का त्याग किया है? इच्छा का भी त्याग कर दिया, भय का भी त्याग कर दिया, और क्रोध का भी त्याग कर दिया। ऐसा जो मुनि है, मुनि माना मनन चिंतन मंथन करने वाला, ज्ञान का मनन चिंतन मंथन करने वाला। सदा मुक्त एव सह, वह सदा मुक्त ही है, वो सदा मुक्त माना जाएगा। किससे मुक्त? दुख दर्दों से मुक्त। तो जो इंद्रियों से कर्म तो कर रहा है, लेकिन जिसका मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है, जो भ्रुकुटी के बीच में ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मा में ही स्थित है, और अच्छे और बुरे, शुद्ध और अशुद्ध संकल्प, इन दोनों में समानता रखता है। और मन बुद्धि को जिसने संयमित किया हुआ है, मन बुद्धि से इंद्रियों को संयमित किया है, और जो दुखों से मुक्ति पाने के लिए एक परमात्मा से आश्रित हुआ है, और जो इच्छा भय और क्रोध, इन तीनों चीजों का जिसने त्याग किया है, वह मननशील, वो मनन चिंतन मंथन करने वाला जो मुनि है, वो सदा मुक्त है। ये इस श्लोक में बताया हुआ है। तो उसको सदा मुक्त माना जाएगा, दुख दर्दों से मुक्त हो गया वो। बाबा ने बोला है मुक्ति और जीवन मुक्ति, जीवन भी रहे और जीवन रहते हुए दुख दर्दों का अनुभव ना हो, उसको बोला है जीवन मुक्ति। ब्रह्म कुमारीज वाले क्या बोलते हैं? अरे हम अभी शरीर छोड़ देंगे और सतयुग में जाके हम बड़े बड़े राजा रानी बनेंगे, सतयुग में जाके देवी देवता बनेंगे।
तो बाबा ने बोला जंगल में मोर नाचा किसने देखा? अरे शरीर छोड़ने की भी क्या बात है, जब परमात्मा मिल गया, जब अकाल मूर्त महाकाल मिल गया, कालों का काल, अमरनाथ मिल गया जो कभी मरता नहीं, तो अमरनाथ के अमर बच्चे हैं ना, तो वो तो शरीर छोड़ेंगे नहीं, तो उनको जीवन मुक्ति मिलेगी, जीवन भी रहेगा और दुख दर्दों से मुक्त अवस्था अनुभव करेंगे। तो ऐसी जीवन मुक्ति किसकी कही जाएगी? जो इंद्रियों से भले कर्म कर रहा है लेकिन जिसका मन उसमें, चित्त उसका उसमें इन्वॉल्व नहीं है, उसका मन उसमें लिंपायमान नहीं है, जो आत्म ज्योति बिंदु स्वरूप आत्मिक स्थिति में स्थित है, जो अपने शुद्ध और अशुद्ध संकल्प प्राण और अपान वायु को समानता में रखता है, माना अच्छे संकल्प भी नहीं करने, बुरे संकल्प भी नहीं करने, मैं आत्मा ज्योति बिंदु स्वरूप हूं, और अपनी मन बुद्धि से अपनी इंद्रियों को संयमित रखता है, ऐसा जो दुखों की मुक्ति के लिए आश्रित व्यक्ति है, ऐसा व्यक्ति जो इच्छा भय और क्रोध का त्याग करके बैठा हुआ है, वही जीवन मुक्त कहा जाएगा सदा के लिए। तो ये 5 का 28 और 5 का 27 दोनों कवर हो गए इसमें। अभी इससे कनेक्टेड श्लोक जो है, अगर आप एक मैं पूछना चाहती हूँ 8 सर, का 9वां और 8 का 10वां देखेंगे ना, है सर कहाँ से आ गए ब्राह्मण परिवार के? मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ भाई जी। हेलो भाई, भाई बोलिए, हाँ पूछिए, नहीं, मैं थोड़ा पूछना चाहती हूँ इंद्रिय सुख के बारे में। बोलिए, मेडिकल साइंस एंड स्पिरिचुअल साइंस का अपोजिशन है। हाँ बोलिए। द थिंग इज दैट आप जो खाना खाते हैं उसको आप चबा चबा के खाएंगे, एंजॉय करेंगे तो सलाइवा इंक्रीज होगा, डाइजेशन होगा। दैट इज टेकिंग हाँ हैप्पीनेस व्हाट यू ईट। समझ में है? हाँ हाँ ये जी, हमारा मेडिकल साइंस बोलता है। और हाँ तो जी। इसमें स्पिरिचुअल साइंस का अगेंस्ट में गया ना। का अगेंस्ट में गया? खाओ चबा चबा के, जब मन सुख नहीं, उसमें, चबा चबा के खाओगे उसका सुख भी लेना है तो सलाइवा एंजाइम्स विल बी मोर, ऐसे मेडिकल साइंस बोलता है। मन अगर उसमें इन्वॉल्व नहीं है ना, अगर मन उसमें इन्वॉल्व नहीं है तो चबाते रहो चबाते रहो चबाते रहो, ये आपको सलाइवा भी जनरेट हो जाएगा। मैं एक्सप्लेन नहीं कर और पाती, बाद में करूंगी। हाँ बाद में करूंगी। व्हाट आई वांट टू से, जो बोलते हो आपको हाँ समझ कर नहीं ठीक पाती हो है। आप। 5 का 29, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सरुदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति। तो क्या बोला है? भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। यज्ञ तपसाम, जो यज्ञ सेवा है, यज्ञ सेवा है, यज्ञ किसको कहते हैं? यज्ञ में तपस्या करना। तो तपस्या किस प्रकार की होती है? जैसे ईश्वरीय सेवा करते हैं वो भी तपस्या है यज्ञ के अंदर। बाबा ने बोला आत्मिक स्थिति में रहना ये सबसे बड़ी तपस्या है, तो ईश्वरीय सेवा भी तपस्या है, आत्मिक स्मृति में रहना ये भी तपस्या है। तो जो ऐसे यज्ञ की तपस्या करने वाले हैं, जो ईश्वरीय सेवा या आत्मिक स्मृति में रहने वाले हैं, ऐसे जो भोक्ता है, भोक्ता भोग भोगने वाले भोक्ता है, यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम। अभी महेश्वर कौन है? शंकर है, सर्वलोकों का महेश्वर, माना त्रिलोकीनाथ। शंकर के बारे में बोला है या शिव के बारे में बोला है? शिव भोक्ता है क्या? शिव तो अभोक्ता है, ज्योति बिंदु है, वो अभोक्ता है। लेकिन जिस शरीर में प्रवेश करता है वो शंकर, वो भोक्ता है, और वही सर्वलोक महेश्वरम है, वही सर्वलोकों का ईश्वर है, वही त्रिलोकीनाथ है। शिव त्रिलोकीनाथ नहीं है, शिव भोक्ता नहीं है। त्रिलोकीनाथ जो बनता है वो शंकर बनता है। तो भोक्तारम यज्ञ तपस्याम सर्वलोक महेश्वरम सरुदम, सरुदम माना जो
मित्र है सबका, सबका हृदय का सखा है, सहृदय। जैसे बोला ना विश्वामित्र, तो वो विश्वामित्र है, सर्वभूतानां, सारे विश्व का मित्र है। ज्ञात्वा माम शांति रिच्छति, तो जो उस त्रिलोकीनाथ को जानते हैं, जो भोक्ता भी है, जो सर्वलोक महेश्वरम है, त्रिलोकीनाथ है, उसको जो जानता है, उसके स्वरूप को, उस विश्वामित्र को जो जानता है, वो क्या करता है? शांतिम रिच्छति, वो उस त्रिलोकीनाथ को जानकर शांति को प्राप्त कर लेता है। अभी मुझे बताइए, ब्रह्म कुमारी जानते हैं क्या उस त्रिलोकीनाथ भोक्ता को? ब्रह्म कुमारी तो ज्योति बिंदु शिव को जानते हैं बस। तो वो शांति को प्राप्त कर लेंगे इसी जीवन में? जीवन मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे? नहीं कर लेंगे, क्योंकि शिव भोक्ता है ही नहीं। उनको शिव जिस मुकर्रर रथ में प्रवेश करके भोक्ता का पाठ बजाता है, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, जो शंकर की मूर्ति हमेशा ध्यान मग्न अवस्था में दिखाया हुआ है, तो जो आत्मिक श्रुति में हमेशा रहता है, यज्ञ तपसाम, ईश्वरीय सेवा में, ज्ञान के मनन चिंतन मंथन में रत लगा रहता है, भारत, ऐसा जो व्यक्तित्व है वो शंकर है, सर्वलोक महेश्वरम। तो ब्रह्म कुमारी वाले तो जानते ही नहीं उसको, तो वो शांति को प्राप्त कर लेंगे। 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में जो शांति के प्राप्ति की बात है, इसी जीवन में, जीवन रहते हुए जो शांति मिलनी है, वो उनको मिलेगी क्या? नहीं मिलेगी, क्योंकि उसको जानते ही नहीं। तो जो शंकर महादेव है, साकार जगत पिता, उसको शिव सुप्रीम सोल के साथ जोड़ा जाता है, शिव शंकर। किसी देवता, राक्षस, मनुष्य, किसी के साथ भी शिव का नाम नहीं जोड़ा जाता 33 करोड़ देवी देवता में। तो शिव निराकार के बाद शंकर का ही नाम जोड़ा जाता है। तो मूर्तिमान जो साकारी शंकर है, वही तीनों लोक, सुखधाम, दुखधाम और शांतिधाम, तीनों का त्रिलोकीनाथ है वो। इसका जो शंकर के बारे में जो बताया है, उसके लिए रेफरेंस के लिए आपको और एक श्लोक है, 15 अध्याय का 17वां श्लोक, जिसमें बोला है परमात्मा इति उदारत्वा उत्तम पुरुषस्त्व अन्य। 15 अध्याय का 17वां श्लोक, चैप्टर 15 श्लोक नंबर 17। ये इसी से कनेक्टेड श्लोक है, इसलिए बता रहा हूं। शंकर के बारे में बताया, लोक महेश्वरम, सर्वभूतानां सहृदय, विश्वामित्र है। उसको जानने के बाद ही ज्ञातवा, ज्ञातवा माना जानना, शांति प्राप्त कर लेती है। तो ऐसे ही अध्याय 15 का 17, उत्तम पुरुषस्तु अन्य परमात्मा इति उदारता, यो लोकत्रयम आविश्य विवर्ति अव्यया ईश्वरा। तो ये जो दो टाइप के हैं, क्षर और अक्षर, क्या बोला है 15वें के 16वें बोला है कि इस सृष्टि में, इस संसार में दो प्रकार की आत्मा है, क्षर और अक्षर। और ये जो क्षर और अक्षर है, उसमें ये क्षर और अक्षर छोड़ के इन दोनों से भिन्न एक ऐसा भी सर्वोत्तम उत्तम पुरुष है जो परमात्मा है। तो अक्षर कौन है? अक्षर तो शिव है, निराकार शिव, जो कभी क्षरित नहीं होती है, जिसकी शक्ति। और क्षर कौन है? सारी मनुष्य आत्माएं क्षरित होने वाली है, जिनकी शक्ति क्षरित होती है। तो क्षर और अक्षर, इन दोनों से भिन्न उत्तम पुरुषस्त्व अन्य, अन्य मना दोनों को छोड़ के भिन्न, परमात्मा इति उदारृत, तो उसको परमात्मा कहा जाता है, जो क्षर और अक्षर दोनों नहीं है। तो वो कौन है? शंकर, अमोघ वीर्य, पुरुषोत्तम, जो परम आत्मा है, सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, मनुष्य सृष्टि का बाप है। वही जो भोगी है, अभोगी नहीं है, जिसके लिए बोला ना अभी हमने 5 के 29 में, भोक्ता, भोक्तारम, भोगी है वो। बाबा ने बोला है, एक और एक शास्त्रों में श्लोक आया हुआ है,
द्वा सुपाना सुयाजा समान द्वा सुपाना सुयाजा समान वृक्षम अविश्वस्व जायते। एक झाड़ पे दो पंछी है, एक है भोगी और दूसरा है अभोगी। तो अभोगी है शिव और भोगी है मुकर्रर रथधारी शंकर, राम वाली आत्मा। तो वही उत्तम पुरुष है, उसी को परमात्मा कहा जाता है, जो अमोघ वीर्य है, जो तीनों लोकों को अधिकार में लेके विशेष तरीके से पोषण करता है। यो लोकत्रयम अविश्य बिभर्ति अव्यय ईश्वरा। बिभर्ति माना पोषण करता है। तो 5 का 29 भी बता दिया, 5 का 27 और 28 में बता दिया कि जीवन मुक्त अवस्था क्या है, कौन किसी को जीवन मुक्त कहा जाएगा, इसी जीवन में शांति किसको प्राप्त हो सकती है। 5 का 29 में बता दिया, 5 का 24, 25 और 26 तीनों में ब्रह्म निर्वाण पद, जो परमधामी अवस्था है, स्वीट साइलेंस की जो अवस्था है, कर्मातीत अवस्था है, वो प्राप्त करने के लिए क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए उसके बारे में बता दिया। 5 के 23 में कौन सा ऐसा ज्ञानी तो आत्मा है जो काम क्रोध आदि विकारों से उत्पन्न हुए आवेग को सहन करता है शरीर छूटने से पहले, अर्थात देहाभिमान छोड़ने से पहले। वही योगी है, वही सुखी है। 5 का 22 में आपको बताया कि जो ज्ञानी तो आत्मा रहेगा वो भ्रष्ट इंद्रियों के सुख में उसकी बुद्धि रमन नहीं करेगी। उसको पता होगा कि ये जो इंद्रियों का सुख है ये क्षणभंगुर है, अल्पकाल का है, ये इससे दुख उत्पन्न होते हैं आदि मध्य अंत। और 5 के 21 में बताया जो बाहरी इंद्रियों के विषय भोगों से जो अनासक्त मनुष्य रहता है वह परब्रह्म की याद में रहते हुए, परमात्मा की याद में रहते हुए, अपने आत्मिक ज्योति बिंदु स्वरूप स्थिति में आत्मा की याद में रहते हुए, परमात्मा को याद करते हुए अतीन्द्रिय सुख को भोगता है। तो अतीन्द्रिय सुख कैसे भोग सकते हैं उसके बारे में 5 के 21 में बताया। तो ये आपके 5 के 21 से लेके 29 तक के श्लोक खत्म हो गए। ठीक है, किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ।